वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को लेकर मैं आया हूँ। इससे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे आपको मतलब जो भी कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक्स क्वेश्चंस होंगे वो आपको ईजिली बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले जो भी कुछ वीडियोज़ होंगे, जो भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ होंगे वो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिएगा ध्यान से, देखिए आपका इफ एफ इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। यहाँ पे एफ जो आपका दे रखा है वो फोर्स है, टी जो आपका है टाइम है, एंड देन पूछा जा रहा है आपको ए एंड बी का डायमेंशन। ठीक है ना, डायमेंशन मतलब बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये। और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा एफ इक्वल टू क्या दे रखा आपका जी, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है। यहाँ पे f क्या है, डायमेंशन है, और आपका क्या है, यहाँ पे a और b का डायमेंशन पूछा जा रहा है। जहाँ पे t है ना आपका, वो क्या आपका टाइम है। समझिए ये क्या दिया हुआ आपका, फोर्स का जो फॉर्मूला दिया हुआ है टाइम के रिलेशन के साथ दिया हुआ है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ वेरिएशन इसका दे रखा है कि ये किस तरह से टाइम के साथ वेरी करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला जब भी निकालते हैं तो क्या होता है कि उसके एलएचएस पार्ट का और उसके आरएचएस पार्ट का सेम डायमेंशन होना चाहिए। मतलब इधर फोर्स है तो इधर भी आपका क्या होगा, फोर्स इक्वल, मतलब फोर्स ही होगा आपका। तो इसका डायमेंशन, इसका होल डायमेंशन और इसका होल डायमेंशन आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब समझिए इस चीज़ को, इसका डायमेंशन, अब देखिए कोई भी आपका जो क्वांटिटी होता है फिजिकल क्वांटिटी, वो दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही सम या फिर सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ध्यान रखिए इस चीज़ को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा वो किसी दो आपका सेम फिजिकल क्वांटिटी का सम या फिर आपका क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। कहने का सेंस आपका ये फोर्स को रिप्रेजेंट करा तो ये भी आपका क्या करेगा, फोर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा, और ये भी क्या होगा, फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि एक फोर्स जो आपका होगा वो दो फोर्स के सम के बराबर ही हो सकता है, या फिर सम के सब्ट्रैक्शन के बराबर हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो इसका जो आपका होता है डायमेंशन, मतलब डायमेंशन की बात करेंगे हम लोग जी। तो डायमेंशन ऑफ एफ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जी, ऐसा है ना। तो ध्यान रखिए इस चीज को कि डायमेंशन ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी और डायमेंशन ऑफ आपका बी टी स्क्वायर। मतलब क्या होगा, आपका एफ का जो डायमेंशन होगा वही आपका ए टी का भी डायमेंशन होगा, और वही आपका क्या होगा जब का बी टी स्क्वायर का भी होगा। इसका डायमेंशन आप लोग को पता होता है एम एल टी माइनस टू, ये होता है आपका फोर्स का डायमेंशन। इसका डायमेंशन पता करना है। टाइम का तो डायमेंशन पता है, इसका ए का डायमेंशन तो नहीं पता, तो ए का डायमेंशन को ऐसे ही रहने देते हैं। टाइम का डायमेंशन आपको पता है टी होता है, ठीक है ना। और इसका भी डायमेंशन आपको देखिए तो बी का तो डायमेंशन पता है नहीं, टी टाइम का डायमेंशन आपका क्या होता है, टी होता है। जबकि यहाँ पे आपका क्या टी स्क्वायर है, तो इसका डायमेंशन आपका क्या होगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए आप आराम से क्या करिए, आप इसको इससे इक्वेट कर दीजिए तो आपका ए का डायमेंशन निकल जाएगा। फिर से इसको भी आप इससे इक्वेट कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा आपका जी, बी का डायमेंशन निकल जाएगा। तो देखिए निकाल के दिखाते हैं आपको। ए के डायमेंशन के लिए इसको इससे इक्वेट करेंगे तो देखिए डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू, इसको उधर ले आते हैं तो देखिए यहाँ पे टी का पावर -2 है, और यहाँ पे क्या आपका 1 है ना टी का पावर, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फिर से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब ए का जो आपका डायमेंशन निकल के आ जाएगा एम एल टी माइनस 3, ये आपका ए का डायमेंशन निकल के आ गया। यहाँ पे देखिए आपका इसको इससे इक्वेट करते हैं तो क्या आपका होगा, यहाँ पे टी का पावर +2 है, और यहाँ पे क्या -2 है। ये यदि नीचे जाता है तो क्या होगा, जब का -4 हो जाएगा। मतलब बी का डायमेंशन आपका जो निकल के आ गया वो एम एल और टी का पावर -4, यही आपका क्या हुआ, डायमेंशन निकल गया। कोई दिक्कत है? कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है दिया हुआ, आपका पोजीशन दिया हुआ है
टाइम के साथ ये आपका जहाँ पे भी वैल्यू से मतलब कांस्टेंट है, डायमेंशन ठीक 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 ठीक, मतलब आपका पोजीशन का रिलेशन दिया आपका एक्स टी इक्वल टू आपका दे रखा है वी नॉट बाई अल्फा 1 माइनस सी और माइनस अल्फा टी, ऐसा दे रखा आपका जी। ठीक है, यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, x आपका है क्या जब का, तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, x जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्या कर रहा है जी, पोजीशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे आपका क्या है वी नॉट जो है आपका, ये वी नॉट एंड अल्फा नॉट, इसका डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ वी नॉट एंड अल्फा नॉट यही आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, और वी नॉट जो आपका है कांस्टेंट है, फाइंड द डायमेंशन। ठीक, यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक और चीज़ बोला आपका जी, वी नॉट जो आपका ये एक कांस्टेंट है और अल्फा का वैल्यू बोला जा रहा है 0 से ग्रेटर देन है। समझिए इस चीज़ को, ये आपका पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टी क्या है आपका जी, टी आपका क्या है, वो टाइम है ना, टी आपका क्या है, टाइम है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का पोजीशन जो है वो टाइम के रिलेशन में आपका दिया हुआ है। ठीक है, टाइम के रिलेशन के साथ आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर रहा है कि आपका वी नॉट जो होगा वो कांस्टेंट होगा और अल्फा जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना, वी नॉट जो आपका होगा वो एक कांस्टेंट है ना, मतलब इसका वैल्यू फिक्स रहेगा। जो भी कुछ आपका मैग्नीट्यूड जो भी कुछ किसी पार्टिकुलर यूनिट में होगा उसका वैल्यू क्या आपका रहेगा, फिक्स रहेगा। और अल्फा जो आपका एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपका क्या होगा, सॉरी अल्फा भी आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका वैल्यू आपका क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा, मतलब अल्फा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। अब यहाँ पे समझना आपको जरूरी है, यहाँ पे आपका क्या होगा कि क्या आपका क्या होगा, इसका वी नॉट और अल्फा का आपका क्या होगा, डायमेंशन होगा। ये आप तभी पता कर सकते हैं, ये आप तभी पता कर सकते हैं जब क्या होगा आपका जी, जब क्या होगा इसका डायमेंशन है ना, इसका डायमेंशन आपका क्या होगा, आपका इसके डायमेंशन के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना आपका ये 1 माइनस समथिंग, अरे 1 में से 1 क्या आपका एक पार्टिकुलर नंबर है। ठीक है ना, अब किसी भी नंबर में से कोई आपका पार्टिकुलर नंबर ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ये 1 क्या आपका जी, यूनिटलेस है ना, 1 क्या आपका यूनिटलेस है। तो यूनिटलेस क्वांटिटी में से यूनिटलेस क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है ना, आपको बता चुके हैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कि आपको क्या होगा कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ही कोई क्या कर सकते हैं, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी में से यूनिटलेस क्वांटिटी को ही क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं आपका। ठीक, तो यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, यहाँ पे इस चीज़ को समझिए। इसको मैं क्वेश्चंस को फिर से लिख देता हूँ, एक्स ऑफ टी इक्वल टू वी नॉट बाई अल्फा 1 माइनस सी का पावर अल्फा टी। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, यूनिटलेस है ना, ये आपका क्या है, यूनिटलेस है, इसके पास कोई यूनिट नहीं है। ठीक है ना, फिर आपका देखिए आपका क्या है, तो ये भी आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी आपका क्या होगा, ये भी आपका यूनिटलेस होगा, है ना, ये भी आपका क्या होगा, यूनिटलेस होगा। सी कांस्टेंट है ना, सी आपका क्या है, कांस्टेंट है। सी जो आपका है वो आपका एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये मेंशन आपका पहले से था क्वेश्चन में। अब समझिए कांस्टेंट है, इसका पावर जो आपका होगा वो भी कुछ कांस्टेंट ही होना चाहिए, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में होना चाहिए। ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू में होना चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का सेंस क्या है, यूनिटलेस वो भी होना चाहिए। अरे समझ रहे हैं ना, आपका ये कंप्लीट यूनिटलेस होगा कब, जब आपका क्या होगा, जब का ये सी आपका क्या कांस्टेंट होगा, है ना, कांस्टेंट में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा सिर्फ, ये भी आपका यूनिटलेस होगा। और ये इसका पावर भी क्या होना चाहिए, आपका यूनिटलेस होना चाहिए। तो पावर यूनिटलेस कब होगा, ये टी क्या है आपका, टाइम है, यूनिट इसके पास है, तो पक्का इसके पास रिवर्स यूनिट होना चाहिए, तभी तो इसके यूनिट को कैंसिल करेगा। तो समझिए इस चीज़ को कि अल्फा टी है ना, अल्फा टी, इसका डायमेंशन हम लोग निकालेंगे, तो इसका डायमेंशन कुछ नहीं होना चाहिए, इसका डायमेंशन कुछ नहीं कहने का सेंस आपका क्या, यूनिटलेस होना चाहिए, मतलब कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। कहने का सेंस आपका क्या होगा, जब का ऐसा कुछ ले लेते हैं m0 l0 और t0, ऐसा कुछ ले लेते हैं। डायमेंशन है, इस क्वांटिटी को हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट करें, जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगा उसको ऐसे करके रिप्रेजेंट करें। तो समझिए इस चीज़ को, अल्फा का डायमेंशन आपको नहीं मालूम है, टी का डायमेंशन आपको मालूम है, कैपिटल टी। अब यहाँ से समझिए आपका m0 l0 और t0, अब उठा करके इधर ले जाएंगे इसको, तो क्या आपका होगा, अल्फा का जो डायमेंशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, आपका t का पावर -1। तो यहाँ से आपका एक पार्ट निकल के आ गया अल्फा का डायमेंशन आपका निकल के आ गया, जबकि t का पावर -1। ठीक है ना, अब समझिए इस चीज़ को। तो ये आपका कंप्लीट, ये आपका मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आप लोग को सही से दिख पा रहा है कि नहीं, कि ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है,
जी बिल्कुल, बट थोड़ा सा ब्लर है। यस, ठीक है, आप लोगों को दिख पा रहा होगा सही से, आई थिंक, आई होप। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए इस चीज़ को कि ये आपका क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी कंप्लीट है, तो ओवरऑल इसी पे आपका क्या होगा जी, इसका डायमेंशन डिपेंड कर रहा होगा, है ना। और ये पूरा का पूरा इसको यूनिटलेस बना दिया ना, क्योंकि यूनिटलेस में यूनिटलेस जाएगा तो आपका यूनिटलेस ही बचेगा, कुछ भी बचेगा नहीं। तो यही आपका इसी पे पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा होगा जब का, है ना। अब समझिए इस चीज़ को, तो समझिए यहाँ पे आपका क्या है कि v बाई अल्फ़ा है ना, v बाई अल्फ़ा, इसका डायमेंशन जो आपका होगा वो किसके डायमेंशन का होगा जब का पोजीशन के डायमेंशन का होगा, मीन्स x के डायमेंशन का होगा। और x का आपका लेंथ है ना, तो लेंथ का आपका ये डायमेंशन क्या होता है, l होता है। तो v का डायमेंशन मुझे नहीं पता, अल्फ़ा का डायमेंशन अभी जस्ट निकाले वहाँ पे। और देखिए इसका x का डायमेंशन आपका क्या होगा, l। ठीक है, l होगा मीन्स लेंथ होगा। ठीक है, अब इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो v का डायमेंशन निकल के आ जाएगा, v नॉट का, सॉरी v नॉट का। तो v नॉट का जो डायमेंशन आएगा आपका l और इंटू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का डायमेंशन क्या था आपका जी, t ना, तो t -1, मतलब LT-1 आपका थर्ड क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ पार्टिकल्स n इक्वल टू -d n2 - n1 बाई x2 - x1 क्रॉसिंग अ यूनिट वॉल्यूम, सॉरी यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, है ना, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। समझिए इस चीज़ को, ये आपका क्या है, n जो है ना आपका, वो जो आपका n जो दिया हुआ है, समझिए इस चीज़ को, ये n क्या है आपका जी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया दिया हुआ आपका, है ना, पर यूनिट एरिया, है ना, दिया आपका जी। समझिए इस चीज़ को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n इक्वल टू इतना आपका है, क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर, है ना, मतलब n जो आपका है जी, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स है यूनिट एरिया को क्रॉस करने वाला। अब वो आपका एरिया क्या आपका होगा जी, तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होना है ना, x एक्सिस के परपेंडिकुलर इन यूनिट टाइम। तो समझिए आपका क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसा कुछ है। समझिए इस चीज़ को, यहाँ पे देख लीजिए आपका क्रॉसिंग और यूनिट एरिया, यहाँ से हमको समझ में आया कि n जो आपका होगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो होगा, बट क्या आपका होगा, यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो n का जो डायमेंशन आप निकालेंगे, तो समझिए इस चीज़ को, n का जो डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आपका होगा जी, आपका कि n नंबर एक है, पार्टिकुलर नंबर है, क्या आपका जी पर यूनिट एरिया है। तो पर यूनिट एरिया मतलब क्या आपका, ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एरिया, ठीक है, एरिया और इनटू क्या आपका होगा जी, टाइम ना। तो बताइए इसका जो डायमेंशन आप निकालेंगे, तो नंबर पार्टिकल्स का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो उसका 1। और यहाँ पे समझिए एरिया के लिए हम लोग क्या लिखेंगे जी, लेंथ का स्क्वायर ना, अरे एरिया में इसका आपका लेंथ का स्क्वायर ना। ठीक है, तो लेंथ का स्क्वायर आपका हो गया। टाइम के लिए आपका क्या होगा जब का t, तो समझिए इस चीज़ का आपका डायमेंशन क्या निकल के आ गया जब का l-2 और t-2, ऐसा कुछ आपका क्या हुआ, डायमेंशन निकल करके किसका आ गया, n का आ गया। ठीक है ना। अब समझिए आपका क्या बोला जा रहा है, ठीक है, वेयर, है ना, वेयर n1 and n2 आर द नंबर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और n1 और n2 क्या आपका नंबर पार्टिकल्स है पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द वैल्यू ऑफ x मिंट x2 टू x1, और x1 और x2 क्या आपका जी, इसका क्या आपका जी, x एक्सिस का वो कुछ पॉइंट्स दे रखा है। ठीक है ना, x1 x2 क्या आपका जी, उसका कुछ पॉइंट्स दे रखा है। ठीक है ना, फाइंड द डायमेंशन d। तो बहुत ही आसान सा आपका क्वेश्चन है, यहाँ से समझिए इस चीज़ को, n1 का और n2 का डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगा। समझिए इस चीज़ को, क्या बोला जा रहा है, n1 n2 आर द नंबर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बस आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उसको नहीं समझना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको जी, कि क्या मतलब आपको किसका क्या डायमेंशन होगा, बस वो निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है मैं उसको नहीं समझा रहा हूँ, बस हम वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं कि किसका क्या डायमेंशन होगा। ठीक है ना, किसका क्या आपका होगा डायमेंशन, बस उसको हम लोग पिक कर रहे हैं। तो आपका n1 n2 क्या बोला, आपका नंबर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, बस हम लोग को इतना देखना है, और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत आपको टाइम लग जाएगा क्वेश्चन बनने में। ठीक है, तो आपका n1 n2 आपका क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा बट आपको टाइम लगेगा। ठीक है, n1 n2 का आपका नंबर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो समझिए इस चीज़ का n1 n2 का जो निकालेंगे तो क्या आपका होगा जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय वॉल्यूम ना,
तो वॉल्यूम के लिए डायमेंशन क्या लिखेंगे जी, नंबर पार्टिकल्स के डायमेंशन कुछ नहीं आपका होगा। वॉल्यूम के लिए क्या लिखना पड़ेगा जब वॉल्यूम का लेंथ का क्यूब ना, तो लेंथ का क्यूब मतलब एल क्यूब, मतलब कितना आपका गया जी एल का पावर -3। यही आपका क्या हुआ N1 और N2 का डायमेंशन निकल के आ गया। आपको पता है x1 x2, चूंकि x एक्सिस बोला गया था, x एक्सिस बोला गया था, तो x1 और x2 क्या होगा, लेंथ ही होगा ऑब्वियसली। तो x1 और x2 का जो लेंथ, ये जो डायमेंशन जो निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा जी आपका लेंथ आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो गया। अब बोला जरा डी का डायमेंशन निकालिए, कितना ज़्यादा आसान आपका हो गया यहाँ से। अब आपको सब कुछ मालूम है, ठीक है ना, सब कुछ मालूम है, आराम से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए मैं बस छोटे से जगह में मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए ध्यान से, क्या है आपका n1 मतलब n का, इसका डायमेंशन क्या आपका दिया आपका जी ये ना, तो देखिए l -2 t -1 ऐसा कुछ है। इसको इक्वेट कर दिए किससे जी, d और इंटू n2 -n1, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायमेंशन आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। n2 -n1 देखिए, तो n2 -n1, n1 n2 का डायमेंशन क्या आपका l क्यूब है ना, तो क्या आपका होगा जी l क्यूब ही हो जाएगा। अरे l का पावर -3, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। फिर देखिए x2 -x1, ये भी दोनों का दोनों आपका क्या लेंथ ही है, तो लेंथ का सब्ट्रैक्शन भी आपका क्या लेंथ ही देगा, मतलब आपका l ही देगा। ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ सबको d का चाहिए ना, तो d इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा जी, यहाँ पे समझिएगा आपका l -2 था, t -1 था, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या निकल के आएगा जी आपका l का पावर -4, और वो आपका क्या होगा, चूंकि d चाहिए तो d के नीचे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको समझिए ऐसा, तो d इक्वल टू कितना होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आपका हो जाएगा जी -4, ऊपर जाने के बाद +4, तो +4। देखिए मैं कैलकुलेशन उतना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, बस निकल के आ गया। ठीक है, एकदम क्लियर है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका इक्वेशन ऑफ वेव दे रखा है, वेव का इक्वेशन कुछ इस तरह का है, ठीक है ना। ये आपका y इक्वल टू आपका क्या है, a sin ओमेगा इंटू एक्स बाई v माइनस के, वेयर आपका ओमेगा जो आपका दे रखा है वो एंगुलर वेलोसिटी है, और v जो आपका है वो लीनियर वेलोसिटी है, और ये जो आपका रहा डायमेंशन ऑफ के निकालने के लिए बोला, मतलब ये डायमेंशन ऑफ के। यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, ये वेव होता क्या है समझिए पहले इस चीज़ को। देखिए ये बिल्कुल इस तरह का आपका वेव होगा, क्योंकि साइन के टर्म में आपका दिया हुआ है, तो साइन के टर्म में मतलब साइन के ग्राफ के अलोंग आपका होगा। अभी एक्चुअली आप लोग ग्राफ नहीं जानने होंगे साइन का, ठीक है, बस इतना समझिए कि इस तरह का कुछ ग्राफ होता है, जिधर आपका ये y इधर रहेगा आपका, और इधर आपका क्या है x एक्सिस। तो देखिए आपका क्या है ना, y का वेरिएशन x के साथ किस तरह से हो रहा है, मतलब x आपका वेरी करेगा, मतलब हम लोग इधर चलेंगे, जैसे समझिए आपका x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो देखिए y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू कुछ बढ़े इधर आगे तो क्या आपका निकला, ये आपका x था, तो इसके अलॉन्ग आपका क्या हो जाए, आपका y का जो ये वैल्यू दिया आपका, यही आपका हो गया y, है ना। फिर x का वैल्यू और बढ़ाएं तो क्या आपका होगा, इस तरह का कुछ आ गया, तो इसके अलॉन्ग आपका क्या y का वैल्यू ये दिया, फिर x का वैल्यू ये आया, और यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू ये, तो y का वैल्यू आपका 0 आ गया। तो कुछ इसी तरीके का वेरिएशन आपका होता है y का x के साथ, है ना। तो वही y का x के साथ आपका वेरिएशन दिया हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पता करना है आपको कि k का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, k का आपका डायमेंशन क्या होगा। समझिए इस चीज़ को, ये a क्या होता है आपका जी, तो a जो होता है ये एम्पलीट्यूड होता है ना, एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपका ये है आपका एम्पलीट्यूड, किसी भी ग्राफ का एम्पलीट्यूड आपका ये होता है, किसी वेव का एम्पलीट्यूड जब होता है, किसी वेव का एम्पलीट्यूड जो होता है आपका वो क्या होता है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया, तो इसका तो आपका क्या होगा, यूनिट तो आपका होगा मीटर में ही होगा, है ना। मतलब इसका डायमेंशन की बात करेंगे, ए के डायमेंशन की बात करें तो लेंथ में ही निकलेगा आपका, ए के डायमेंशन आपका क्या होगा जी, आपका लेंथ में ही निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, मतलब ये लेंथ में निकलेगा, मतलब बाकी बात ये पूरा का पूरा क्या होना है आप लोग को, ये पूरा का पूरा क्या होना है आपका जी, यूनिटलेस बनना है ना, ये आपका क्या है यूनिटलेस। और बात भी सही है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू या कॉस थीटा का वैल्यू या टेन थीटा, कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो आपका यूनिटलेस वैल्यू ही देता है। जैसे साइन 90 के वैल्यू की बात करेंगे तो 1 होता है, तो 1 किस यूनिट में, मीटर में या सेंटीमीटर में, है ना, या फिर आपका क्या टाइम सेकंड में, ऐसा कुछ नहीं। 1 सिर्फ आपका क्या होगा, जबका एक यूनिटलेस क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, मतलब उसके पास कोई यूनिट नहीं होगा। तो जो भी कुछ साइन थीटा वगैरह देगा वैल्यू, साइन का जो भी कुछ वैल्यू देता है आपको, तो वो क्या देगा आपका, एक यूनिटलेस क्वांटिटी देगा। यहाँ पे समझिए इस चीज को कि ये पूरा का पूरा जो है ना आपका, ये पूरा का पूरा वो एक एंगल में ही है ना, ये ओमेगा इंटू एक्स बाई वी माइनस के जो आपका है, ये पूरा का पूरा एंगल में ही है। और एंगल का यूनिट क्या होता है आपका, रेडियन में होता है ना, एंगल का यूनिट रेडियन में, समझिए इस चीज को। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया
कि y तो आपका क्या होगा, लेंथ होगा, मीटर में होगा, और a भी आपका क्या होगा, मीटर में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, आपका यूनिटलेस होना चाहिए। अब यहाँ से समझिए, हम लोग जो भी कुछ लेते हैं ऐसा साइन थीटा, तो ये जो थीटा होता है, तो थीटा का जो आपका हम बात करेंगे डायमेंशन, तो डायमेंशन कुछ नहीं होता है इसका, है ना, थीटा का डायमेंशन कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके यूनिट की थोड़ा सा बात कर लें हम लोग, है ना, यूनिट की बात कर लेते हैं। ये आप समझ में आएगा ना आपका, ये आपका क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब कुछ भी नहीं, इसका यूनिट आपका, सॉरी, इसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा ओमेगा का हम लोग बात कर ले, तो ओमेगा क्या क्या होता है आपका जी, थीटा बाई, अरे ओमेगा में इसका आपका एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आपका एंगल होता है ना, तो एंगल बाय टाइम, तो एंगल इसका आपका क्या होगा, कोई डायमेंशन नहीं तो 1, और इसका डायमेंशन आपका t, मतलब कितना आपका हो गया जी, -t, मतलब ओमेगा का जो आपका निकल के आ गया डायमेंशन फार्मूला, वो t-1 आ गया, है ना, t-1 आ गया। कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब है कि t-1 आया। ये यहाँ से देखिए, आपका क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन के मूव करते हैं, साइन ओमेगा इंटू एक्स बाई भी माइनस के, ये आपका क्या है, इसका आपका डायमेंशन क्या है आपका, इसका जो आपको डायमेंशन है, इसका डायमेंशन है t-1, है ना, ऐसा कुछ डायमेंशन है t-1। इसका मतलब है कि इसका मतलब ये पूरा का पूरा डायमेंशन कुछ नहीं होना चाहिए, और ये डायमेंशन लेस होना चाहिए आपका जी, ये आपका क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस, इसके पास पूरे के पूरे एंगल के पास कोई भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसके पास क्या है, t-1 है ना, और इसका क्या आपका t-1 है ना, तो इसका मतलब आपका क्या होना चाहिए कि इसका डायमेंशन कुछ इस तरह से होना चाहिए, ताकि आपका क्या होगा, t-1 कैंसिल हो जाए। तो आप लोग मतलब समझ गए होंगे कि इसका डायमेंशन क्या आपका होगा जी, पूरा का पूरा ब्रैकेट में जो बंद है, इसका डायमेंशन आपका होगा टाइम की टर्म में, है ना, t की टर्म में, तभी तो आपका क्या होगा, ये -t और वो आपका +t, दोनों का दोनों क्या आपका होगा, कैंसिल होगा। यहाँ से समझिएगा ध्यान से आपका, कि ये जो आपका होगा ओमेगा इंटू एक्स बाई भी माइनस के, इसका डायमेंशन कुछ नहीं होना चाहिए, इसका डायमेंशन आपका कुछ नहीं, है ना, इसका डायमेंशन आपका क्या होना, कुछ नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग क्या किए, 1 ले लिए, डायमेंशन लेस आपका है ना, ठीक है। अब समझिए इस चीज़ को, इसका डायमेंशन आपको मालूम है, तो क्या लिखेंगे हम लोग जी, ऐसा, और फिर डायमेंशन ऑफ एक्स बाई भी माइनस के इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, जबकि ये है ना आपका, ये ओमेगा को इधर ले आते हैं, एक्स बाई भी माइनस के इक्वल टू 1 बाय ओमेगा एक्स बाई भी माइनस के इक्वल टू कितना, 1 बाय ओमेगा, और इसका वैल्यू आपका कितना है, जबकि t-1 है ना, तो t-1 1 बाई t-1, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, t। अब समझिए इस चीज़ को कि x बाई भी माइनस के इक्वल टू क्या आपका जी, t है ना। आप इतना कुछ किए नहीं, इतना कुछ किए बिना भी बता सकते हैं आपको, बस वेट करिए, ठीक है, वेट करिए, बता देते हैं, एक ट्रिक के टर्म में बता देते हैं। यहाँ पे समझिए आपका क्या कि x बाई भी माइनस के इक्वल टू क्या आपका है, t है ना, और इसका पूरा डायमेंशन निकल के आपका क्या है, t आया है। तो देखिए तो आपका क्या, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का ऐड या सब्ट्रैक्शन जो होता है आपका, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही ऐड और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। x बाई भी जैसा फिजिकल क्वांटिटी होगा, वैसा ही आपका क्या होगा, जबकि ये k भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, है ना। और बताइए पूरा का पूरा डायमेंशन आपका दे रहा है टाइम, इसका मतलब क्या आपका होगा, t का, सॉरी, k जो आपका होगा, k का भी डायमेंशन आपका क्या निकल के आएगा जी, आपका t ही निकल के आएगा, है ना, क्योंकि आपका क्या है ना, अरे इन दोनों का ऐड या सब्ट्रैक्शन आपका वही क्वांटिटी ने देगा जैसा ये था। बताइए 2 मीटर और 3 मीटर को ऐड करते थे, क्या देगा आपका 5 मीटर, मतलब मीटर वाले फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किए तो मीटर वाला ही ने फिजिकल क्वांटिटी दिया। यहाँ पे ये बताइए टाइम वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ना टाइम वाला आपका फिजिकल क्वांटिटी देगा। तो ये आपका टाइम वाला फिजिकल क्वांटिटी दे रहा था, मुझे पता था, तो इसी से हम लोग मालूम किए कि ये भी फिजिकल क्वांटिटी आपका क्या होगा, टाइम के टर्म में ही होगा, और ये भी फिजिकल क्वांटिटी आपका क्या होगा, टाइम के टर्म में ही होगा। इसलिए हम लोग क्या कीजिए, आराम से इसको निकाल लिए, है ना। ऐसा मीन्स आपका डायमेंशन ऑफ के इक्वल टू क्या, टी, ऐसा कुछ, है ना। तो देखिए कितना इजीली बन गया। आप यदि इसको शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे देखते आपको बस ये आइडिया होनी चाहिए। आपको जितना भी कुछ यहाँ पे करके दिखाएं, ये आपको बस आइडिया होना चाहिए था आपका कि यहाँ पे क्या होगा, इसका आपका टाइम के माइनस मतलब t-1 होगा, तो ऑब्वियसली आपका ये टाइम के टर्म में होगा, तो ये टाइम के टर्म में होगा, तो ये भी टाइम के टर्म में और ये भी टाइम के टर्म में। चलिए इतना भी नहीं मालूम है ना, तो बस इतना भी नहीं मालूम है तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए आपका यहाँ समझिए इस चीज़ को, ये ट्रिक बता रहे हैं आपको, देखिएगा ध्यान से।
एक्स बाई भी माइनस के, है ना। आपको अभी एक बात अभी जस्ट बताएं कि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड या फिर सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या लेंथ है ना, तो लेंथ है तो इसका डायमेंशन आपका क्या होगा एल, और इसका डायमेंशन आपका क्या होगा जबका एल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल, और इसका क्या होगा जबका ये वेलोसिटी है ना, देखिए आपका भी क्या आपका लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी का आपका क्या होता है एल t-1, ऐसा कुछ होता है। बताइए इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका भी डायमेंशन होगा, आपको मालूम है अच्छी तरह से। तो ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या निकल के आएगा जबका t का पावर 1, मतलब t आ गया आपका, है ना। तो यही तो t आपका क्या होगा, इसका डायमेंशन निकल के आ जाएगा k का। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, एकदम एकदम इजीली निकाल सकते थे, इतना करने का जरूरत नहीं था। बट आपको एक जस्ट आपको वो चाहिए भी था, ओवरव्यू चाहिए भी था, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए था कि सर ये वेव होता क्या है, ये किस तरह से क्या कुछ वेरिएशंस होगा। तो इसलिए आपको इतना सारा कुछ करके बताया, नहीं तो आप ऐसे ही नॉर्मली भी देख करके बता सकते थे कि जो भी आपका डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा। तो इसका डायमेंशन निकाल लिया, हमको मालूम था सब कुछ, तो फटाक से आपका क्या इसका डायमेंशन निकल के आ गया। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। यहाँ से आपको पूछा जा रहा है एन का वैल्यू, है ना, एन का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब समझिए इस चीज़ को, एन का वैल्यू पूछा जा रहा है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट आप लोग इंटीग्रेशन का साइन दे करके बहुत ज़्यादा डर गए होंगे कि सर ये आपने क्या दे दिया, ये किस तरह से सर निकलेगा। ठीक है ना, तो आप देखिए इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के द्वारा, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला के द्वारा क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है रियली में सॉल्व करना। जो आपको दिखाते हैं कि बिना आपका इंटीग्रेशन के माध्यम से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका ध्यान से यहाँ पे समझिए आपका क्या होगा कि ये जो आपका है ये आपका एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, है ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, मतलब इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई डायमेंशन नहीं होना है इसके पास। ठीक है ना, आपको एकदम पूरा क्लियरली पता है ना, सॉरी क्लियरली आपका एकदम ये बात कंफर्म है आप लोग कि जो भी कुछ साइन कॉस टेन जो भी कुछ ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, वो क्या होता है आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, आपको पता है अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब ओवरऑल डिपेंड किस पे करेगा जब का, तो डिपेंड आपका इस पे करेगा। एक और चीज समझते हैं यहाँ पे, एक और चीज समझते हैं कि ये आपका क्या होगा ना, ये आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, तो बट आपको इसके अंदर के भी क्वांटिटी को चेक करना पड़ेगा। समझिए इस चीज को, x बाई ए माइनस 1, है ना, x बाई ए माइनस 1, इसके भी क्वांटिटी को चेक करना पड़ेगा। साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स, और उसके अंदर का जो भी कुछ फंक्शंस डाले होंगे हम लोग, जो भी कुछ ऐसा डाले होंगे जिससे डिपेंड कर रहा होगा साइन इनवर्स का वैल्यू, वो भी क्या होना चाहिए आपका जी, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होना चाहिए। मतलब x बाई ए माइनस 1, इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए जी, कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब यूनिटी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आपको वैसे भी अच्छी तरह से पता है कि 1 क्या है आपका जी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, ये भी आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, क्योंकि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही क्या कर सकते हैं, ऐड या फिर सबट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। कहने का सेंस आपका क्या होगा कि x बाई ए का जो डायमेंशन होगा वो भी आपका कुछ नहीं, मतलब यूनिटी। तो यहाँ से आप ले सकते हैं x का तो आपको डायमेंशन पता है ना, और x का डायमेंशन पता है l, तो आपका क्या होगा, a का डायमेंशन मालूम करना है ना, ए का डायमेंशन मालूम करना है, तो आपका क्या होगा, ऑब्वियसली आपका क्या होगा, ए का भी डायमेंशन आपका क्या होगा, एल ही हो जाएगा। अरे तभी तो आपका क्या होगा, दोनों का दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा, एकदम क्लियर है, 100% क्लियर है। तो अब समझिए यहाँ से आपका ये पूरा का पूरा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया, तो आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। समझिए इस चीज़ को, dx है ना, dx, मैं इस इंटीग्रेशन को हटा देता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन जो है कभी भी डायमेंशंस को आपका चेंज नहीं करता है, जो इसके अंदर फंक्शन है वैसा ही कुछ डायमेंशन देगा। तो इंटीग्रेशन साइन कभी भी डायमेंशन को चेंज नहीं करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इसके अंदर के पार्ट को हम लोग लेकर के सॉल्व करेंगे। तो dx का इंटीग्रेशन, सॉरी dx का जब का होगा डायमेंशन, dx क्या आपका लेंथ ही है। अरे d मीन्स क्या, dx मीन्स क्या, समझिए इस चीज़ को, dx जो होता है ना आपका वेरी स्मॉल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, वेरी स्मॉल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। बताइए dx आपका क्या है, लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तब का dx आपका हो गया स्मॉल लेंथ मीन्स l। यहाँ पे समझिए 2 इंटू ये आपका क्या है, a क्या है, a का डायमेंशन क्या निकल के आया l ना, तो l, ये भी आपका क्या है l, तो l इंटू एल स्क्वायर, यहाँ भी आपका क्या है आपका l इंटू, अरे x का स्क्वायर मीन्स क्या आपका l का स्क्वायर, ठीक है, 1/2। यहाँ पे समझिए ये आपका l का पावर होल n, इन सबको नहीं लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ समझिए, आपका l बाय यहाँ से आपका l स्क्वायर का होल पावर 1/2 इक्वल टू l का पावर n, ये कैंसिल, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया, l का पावर 0, तो l का पावर 0 इक्वल टू n, तो यहाँ से n इक्वल टू कितना आपका आ गया, 0 आ गया। यही तो आपका आंसर हो गया।
ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे समझिए आपका क्या दिया है आपका कि एक वाटर ड्रॉप है ना, सॉरी वाटर ड्रॉप नहीं, एक लिक्विड का ड्रॉप है जो वाइब्रेट कर रहा है। समझिए इस चीज़ को, एक लिक्विड का ड्रॉप है जो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप है ना, बोला जा रहा आपका। तो वो आपका उसका वाइब्रेशन जो होगा, उसका वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? तो सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ ड्रॉप पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है ना। रेडियस ऑफ ड्रॉप, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और आपका क्या सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग कुछ भी फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं जी, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको उसके प्रोडक्ट के पावर के रूप में ऐसा कुछ ले लेते हैं, है ना। तो ऐसा ले लिए कि टाइम जब का होगा, टाइम पीरियड जब का होगा जीप का, वो क्या होगा, उसके प्रोडक्ट के समथिंग पावर के प्रोपोर्शनल होगा। तो समझिए इस चीज़ को। यहाँ से एक चीज़ समझ आइए कि सरफेस टेंशन का जो आपका होता है डायमेंशन, वो mt-2 होता है ना, mt-2। ठीक है, इसका जो आपका होगा डायमेंशन, इसका जो डायमेंशन होगा आपका r का जो डायमेंशन होगा वो आपका क्या होगा, l होगा। ठीक है, और इसका जो आपका डायमेंशन होगा, रो का जो डायमेंशन होगा वो क्या होता है आपका जी, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास का क्या होता है आपका m और वॉल्यूम का क्या आपका लेंथ, तो l3। ऐसा कुछ आ गया आपका डायमेंशन। आपको सब कुछ पता है, बस यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो समझिए इस चीज़ को। ये टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या आपका होता है जिप का, टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड का तो टी ही होता है, तो टी का पावर 1 ऐसा लिखेंगे। मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। टाइम पीरियड का जो डायमेंशन होगा सबको हम लोग कुछ ऐसा ही टर्म में लिख देते हैं, m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 1, ऐसा कुछ लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए सबको इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो फटाक से आपको निकल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन निकल के आएगा, फिर वहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझिए इस चीज़ को, क्या आपका होगा, ये m0 l0 t1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसका वैल्यू कितना आपका m t का पावर -2 है ना, तो m t का पावर -2 है, और इसका आपका जो है पावर में वो a दे रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आपका l का पावर आपका b दिया हुआ है, और इसका t का पावर आपका दिया हुआ जी आपका, सॉरी रो का पावर आपका कितना दिया आपका जी, रो का ml-3 है ना, और इसका पावर आपका दे रखा है c। ठीक है, यहाँ पे समझिए m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1, ऐसा कुछ है। और फिर देखिए आपका क्या, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, तो क्या होगा, m का पावर a और प्लस c हो जाएगा, तो m का पावर a प्लस c निकल के आ गया। फिर समझिए आपका लेंथ कितना बार आपका, 1 2 बार आपका है, तो क्या आपका होगा l का पावर b-3c हो जाएगा, और यहाँ पे b और यहाँ पे कितना -3c। ठीक है ना। फिर देखिए आपका क्या होगा जब का t का पावर कितना, t कितना बार आपका, एक ही बार दिया आपका, तो t का पावर -2a, ऐसा। ठीक है, अब आराम से क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। यहाँ समझिए ये 0 जो आपका होगा ये a प्लस c के बराबर होगा, तो मीन्स a प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू -c, ऐसा कुछ निकल के आ गया। फिर समझिए आपका ये जो आपका 0 होगा वो किसके बराबर आपका हो, जब आपका b-3c के, तो आपका क्या होगा, b-3c इक्वल टू 0, मतलब आपका क्या होगा, b इक्वल टू 3c निकल करके आ गया। फिर देखिए ये 1 जब का होगा वो किसके बराबर होगा, -2a के, तो -2a इक्वल टू कितना 1 है ना, तो a इक्वल टू -1/2। अब समझिए a इक्वल टू -1/2 निकल के आ गया, तो यहाँ से समझिए आपका c इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, तो c इक्वल टू हो जाएगा आपका +1/2, क्योंकि a का वैल्यू -1/2 डालेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, तो c का वैल्यू आपका क्या होगा, +1/2। फिर देखिए -1/2 यहाँ पे डाल देते हैं, सॉरी b इक्वल टू क्या 3c है ना, तो b इक्वल टू कितना आपका निकल के आ जाएगा जी आपका 3, c के प्लेस पे क्या डालेंगे, 1/2 डालेंगे, तो b इक्वल टू 3/2। कोई दिक्कत है, बस आपका यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो यहाँ समझिए इस चीज़ को, क्या करेंगे हम लोग जी, t इक्वल टू है ना, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो उसको मान लेते हैं k होगा आपका, है ना। फिर देखिए आपका क्या है, a किसका पावर था जी आपका, a का वैल्यू कितना था, -1/2 था ना, तो a क्या था आपका जी, s है ना, तो s का वैल्यू आपका क्या होगा, s का पावर कितना होगा, -1/2। ठीक है, फिर देखिए आपका क्या है, r का पावर b, और b का वैल्यू हम क्या निकाले, 3/2 ना, तो b का वैल्यू मतलब कितना, r का वैल्यू 3/2। फिर समझिए आपका रो का पावर c है, और c का वैल्यू कितना 1/2 है ना, तो c का वैल्यू आपका क्या होगा, हो जाएगा जिसका मीन्स रो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। अब बस सब में से क्या करना है आपको, मतलब किसी भी नंबर का पावर 1/2 कहने का सेंस आपका क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के फॉर्म में होगा, ये निगेटिव पावर थी, ये नीचे चला जाएगा, मतलब क्या आपका हो गया जी, t इक्वल टू k। और देखिए एक स्क्वायर रूट हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है ना, और जो जिसका प्लस साइन है वो ऊपर में रह जाएगा, तो मीन्स आपका क्या, रो ऊपर में रह जाएगा, ऊपर में रह गया,
आर का पावर 3/2 है, तो आर का पावर 1/2 कहने का सेंस वो तो रूट में चला गया तो बचा 3, तो आर का पावर 3 ऊपर रह गया, और एस का पावर -1/2 है, तो -1/2 मीन्स क्या आपका नीचे में चला जाएगा ना आपका एस, तो एस नीचे में आ गया। यही आपका क्या हुआ, फॉर्मूला निकल करके आ गया। ठीक है ना, एकदम कोई डाउट है, 100% क्लियर है ना आपका। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए। आज का सेशन आपका यहीं पे एंड होता है, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, वहाँ पे कुछ टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।